नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को जरूर देखा होगा। अभी 69th बीपीएससी मेंस का पेपर हुआ है। तो आज जीएस 1 का पेपर हुआ है, कल जीएस 2 का पेपर है। मेरे कुछ सबमिशंस हैं दो लोगों के लिए। एक उनके लिए जो कल एग्जाम लिख रहे हैं, और एक वो जो 70th बीपीएससी में पेपर को लिखेंगे। कहाँ से क्वेश्चन आया है इसको अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो कल पेपर लिखेंगे, जीएस 2 का पेपर लिखेंगे, मेरा आपसे 2-3 सबमिशन है। पहला सबमिशन ये है कि कुछ क्वेश्चन बाउंसर आएगा ही आएगा, इस चीज को आप मान के चलें। जो भी क्वेश्चन बाउंसर आएगा, यू आर नॉट सपोज टू लीव दैट। जैसे कि अगर इस पेपर में तुम देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन बाउंसर है। जैसे कि अगर हम आपसे बोले तो यहां पर ये क्वेश्चन को देखो, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। तो ये जो क्वेश्चन है, यहां पर जब भी इस तरह के प्रश्न आएगा तो तुम्हारा पहला काम, कल भी पेपर में बाउंसर रहेगा, 1-2 पेपर क्वेश्चन बाउंसर रहेगा, उसमें काम करना है कि यहां पर डीलिंग देकर आ जाना है। जैसे अगर ग्लोबल वेज रिपोर्ट है तो हम इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते थे कि ग्लोबल बात है तो हो सकता है कि आईएलओ दे रहा होगा। ग्लोबल वेज रिपोर्ट की बात है तो भाई वेज इनइक्वलिटी को कम कर रहा होगा। हमारा बस ये आपसे सबमिशन है भाई, इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो वर्कर्स हैं उनको अच्छा करने की बात कर रहा होगा। और ग्लोबल वेज रिपोर्ट में क्या कर रहा होगा? वेज इनइक्वलिटी को कम करने की बात कर रहा होगा, मिनिमम वेज देने की बात कर रहा होगा। कहने का मतलब है कि बोल बच्चन करके हमको जरूर आना है, कुछ भी उस क्वेश्चन को छोड़ना मत। एक हब एंड स्पोक मॉडल बनाना, तुम कितना भी और सब क्वेश्चन में अच्छा लिख लो, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द मार्क्स। वहां पर हो सकता है कि एवरेज मार्किंग हो जाए, पर ये जो तुम 7-8 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, यहां पे तो एब्सोल्यूट जीरो हो जा रहा है। यहां पर हब एंड स्पोक मॉडल बनाना, कुछ अगर मानते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से क्वेश्चन था, भाई हमको नहीं पता है कि उसका नीटी ग्रिटी क्या है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने की बात हो रही है, एफआईआई को बढ़ाने की बात हो रही है, कुछ भी हमको कुछ भी नहीं पता, बस डीलिंग पत्र लेकर वहां पे लिख के आ जाना, हब एंड स्पोक मॉडल बना के लिख के आ जाना। ट्रस्ट मी, अगर जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं और हम लोगों ने जो पढ़ाया अभी आपको हम स्क्रीनशॉट लगाएंगे, अगर तुम करके आओगे तो हमसे स्टाम्प पेपर पे लिख के ले लो कि तुम्हारा इंटरव्यू का कॉल आएगा। विद द फोल्डेड हैंड्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट लीव अ क्वेश्चन। कुछ भी बोल बच्चन, कुछ भी वहां पर डीलिंग पैतरा देकर आना, पर आना जरूर, छोड़ना मत क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। कल भी जीएस 2 के पेपर में कुछ ना कुछ बाउंसर रहेगा, तो बाउंसर के लिए पहले से तैयार रहो कि 2-3 क्वेश्चन बाउंसर रहेगा तो उसको टैकल कर लेंगे। इट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड एनीथिंग, क्योंकि वो सबके लिए बाउंसर है। तो वहां पर यह है कि अगर कोई क्वेश्चन छोड़ेगा तो वो लॉस में चला जाएगा। अब देखो जो क्वेश्चंस आए हैं, पहला सबमिशन तुमसे ये है जो भी 70th बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन हम हमेशा बोलते हैं कि मेंस बहुत ही प्रेडिक्टेबल होता है, और इस बार भी प्रेडिक्टेबल है पूरा। जो भी क्वेश्चन रिपीटेड होगा, जो कि पूछता है लगातार, आप देखोगे ना कि 60% क्वेश्चन तो रिपीटेड है। उस रिपीटेड क्वेश्चन का तुम्हारे पास रेडीमेड मॉडल आंसर होना चाहिए, और वो रेडीमेड मॉडल आंसर को बस तुम छाप के आ जाना। तो अब इस चीज पर निर्भर करता है कि जो तुम मॉडल आंसर जो तुम छाप के आ रहे हो उसमें क्वालिटी कितना अच्छा है। आज तुमको ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि जो बीसीडब्ल्यू का जीएस 1 का किताब है और जो जीएस 2 का किताब है, अगर मार्केट में इससे अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किताब होगा तो कल से हम अपने प्लेटफॉर्म पे उसका प्रचार करेंगे। नहीं है मार्केट में। अब जो लड़का छाप के आ गया एकदम सीधा, जैसे मानते हैं कि संथाल अपराइजिंग है, इतना खूबसूरत आंसर हम लोग जीएस 1 किताब में अपना लिख के दिए हैं, जो लड़का यहां से सारा पॉइंट छाप कर आ गया, सिलेक्शन उसका होगा। जैसे देखो चंपारण सत्याग्रह, इतना ब्यूटीफुली फ्रेम्ड ये चीज हम लोग आंसर इसको लिख के दिए हैं कि जो भी लड़का छाप के आएगा सिलेक्शन होगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन पीरियड क्लास में भी कराया गया है, और यहां पर देखो मौर्यन आर्ट अपना जीएस 1 की किताब से है, छाप के आएगा, वो लड़का उसका होगा। जैसे देखो बहुत लोग इसका अच्छा उत्तर नहीं लिख के आएगा, इतना ब्यूटीफुल इसका आंसर लिखा हुआ है अपने जीएस 1 वाला किताब में, डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तुम उसको रेडी करके रखे हो, छाप के आ गए, तुम्हारा काम हो गया। केव पेंटिंग ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, यहां पर देखो डेवलपमेंट ऑफ द केव्स इन द ईस्टर्न इंडिया, जीएस 1 की किताब में ब्यूटीफुली, मतलब फोटो के साथ इसको हम लोगों ने आंसर लिखा है। तुम बोलोगे कि सर XYZ प्रकाशन का होगा, अब कैसा लिखा है जाकर तुम देखना, अगर हम लोग से अच्छा लिखा होगा तो हमको टेलीग्राम में बता देना, उसका प्रचार करना स्टार्ट करेंगे कल से। बिहार इज द सेंटर ऑफ द लर्निंग एंड स्पिरिचुअल सेंटर, एजुकेशन एंड लिटरेचर, दक्ष मेंस प्रोग्राम में हम लोगों ने पढ़ाया है, सीधा नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सारा चीज के बारे में दे रखे हैं, चुपचाप इसको लिखकर आ जाना है। ये जीएस 1 की किताब से है, और ये हम लोग क्लास में पढ़ाए हैं, दक्ष मेंस वाले प्रोग्राम में छाप के आ जाना था। चंपारण इंडिगो मूवमेंट, इजी क्वेश्चन है,
क्लास में भी कराया गया है, सारा चीज़ है, इजी क्वेश्चन है। क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडर्न फेज, क्लास में भी कराया हुआ है। क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म सिंस 19th सेंचुरी, इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह यहाँ से भी इसमें दिया हुआ है, सीधा आप स्टेटमेंट को छाप के आ सकते थे। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, रिपीटेड क्वेश्चन है, खूब बढ़िया से इसको हमने GS1 में लिख रखा है, वहां से छाप के आ जाना है, कुछ भी नहीं करना है। एक्सप्लेन द कंसर्न ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कम्बैटिंग द जेंडर स्टीरियोटाइप। दक्ष जो तुम लोग को बोलते हैं और तुम लोग को लगता है, हमने टेलीग्राम ग्रुप में लिखा था कि जो क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे, जो टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं, जो अपने मेंस प्रोग्राम में चलाते हैं, 2000 रुपया में मेंस चलाते हैं हम लोग, जितने भी और भी लोग हैं, अगर कुछ लोग जो यहाँ पे नेगेटिव माइंडसेट का होगा, बोलेगा आप प्रचार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, जो एडटेक कंपनी का चला रहा है और जो 60-60 हजार रुपया मेंस का पढ़ाता है, एक बार उससे भी पूछना कि तुम्हारा क्वेश्चन टकराया है क्या। तुम ये चीज देखो, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑन द जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, सीधा क्वेश्चन है, जो लड़का इस आंसर को लिख के आया है उसको एज मिल गया। दक्ष 69 कॉम्प्रिहेंसिव मेंस कोर्स, जाकर चेक करवा लेना किसी से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन गवर्नेंस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, दक्ष 69 मेंस का प्रोग्राम है। 500 रुपया में करंट अफेयर्स का हम लोगों ने कोर्स दिया है और बहुत प्राउडली बोल रहे हैं कि हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं, और एक जो इसको फॉलो किया है उसका सिलेक्शन होगा, तुम देख लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमरेश सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में खूब अच्छे से पढ़ाए हैं, जो ऑलरेडी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का ऑफिसर है और इसी का असिस्टेंट डायरेक्टर टेलीकॉम ही है, वही पढ़ाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। G20 के बारे में बहुत ही हिट क्वेश्चन था, G20 इंडिया एंड द अपॉर्चुनिटीज एंड द रोड अहेड, क्लास में ही पूरा कराया हुआ है। G20 प्रेसिडेंट तो इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्लास में इसको बहुत डिटेल में इसको करा रखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिट क्वेश्चन है, आप हम लोग के दक्ष के प्रोग्राम में जाओ, यहां पर अभिमन्यु जी ने करा रखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, इसका हमने PDF भी दिया है, बस छाप के आ जाना है और कुछ नहीं करना है। 38 का 38 तुमको नंबर यहीं पर मिल गया। चंद्रयान 3 मिशन, हिट क्वेश्चन था, चंद्रयान 3 के बारे में, ये मेंस का प्रोग्राम है, दक्ष 69, हमने खूब डिटेल में आपको करा रखा है। मेरे बंधु DI वाला तो इजी क्वेश्चन है, सारा DI वाला राहुल करा रखे हैं अपने बैच में, उसका भी डाल देंगे आपके पास स्क्रीनशॉट के साथ। 2-3 सबमिशंस हैं जो नए लोग हैं, जो 70th का एग्जाम लिख रहे हैं, उनके लिए मेरे 2-3 सबमिशंस हैं। देयर इज नो टेस्ट सीरीज विच कैन रिप्लेस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई भी टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसे मणिपुर क्राइसिस का क्वेश्चन है, हिट क्वेश्चन है यार, खूब कराया हुआ है, कोई भी टेस्ट सीरीज को रिप्लेस नहीं कर सकता है। कोई भी टेस्ट सीरीज जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो पहला काम, अगर तुम 70th BPSC लिख रहे हो तो GS1 और GS2 का जो किताब हम लोग का है, या अगर तुमको लगता है कि हम लोग से बढ़िया किसी और का है तो उसका किताब उठा लो, और GS1 GS2 में जो टॉपिक है, संथाल रिबेलियन, बिरसा मुंडा, इंडिगो रिवोल्ट, JP, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब टॉपिक पे अपना नोट्स बना लो। हम लोगों ने जो क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, अगर तुम दक्ष बैच के स्टूडेंट हो, अगर तुमको हमने क्लास में पढ़ा रखा है जो टॉपिक, काइंडली उसको तुम कर लो, उस पर नोट्स बना लो। दूसरी बात, जो इकोनॉमी वगैरह जैसा सब्जेक्ट है, तो तुम बोलोगे कि सर अभी आप जो हमको दे रहे हैं इसको अपडेट करेंगे क्या? भाई बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आने दो, उसके बाद सारा डेटा को अपडेट कर देंगे हम लोग, वो हमारी जिम्मेवारी है। पर इकोनॉमी में जॉबलेस ग्रोथ पूछ सकता है, पॉलिटी में तुमसे तो वोट बैंक पॉलिटिक्स पूछ लेगा, कास्ट सिस्टम पूछ सकता है, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट कास्ट का रोल क्या होता है बिहार के राजनीति में, वो पूछेगा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स पूछेगा। तो ये चीज थोड़ी चेंज होगा, ये चीज तो रहेगा। हम लोग जैसे इकोनॉमिक सर्वे आएगा सारा चीज अपडेट कर देंगे। पहली बात, अगर नहीं खरीदे हो तो हम लोग का खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, नहीं तो कोई और का खरीद के जो तुमको विश्वास है उसको जो टॉपिक पूछा है उसको रेडी कर लो। दूसरी बात, अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी सीक्रेट अबाउट बीइंग सक्सेसफुल। It is not about being smart. There are plenty of the smart people who are unsuccessful. Success is all about resilience, consistency, and the courage to make decisions in spite of the fear or discomfort. My dear friend, it is all about, पहला हमारा काम होगा कंटेंट बिल्ड करना। कंटेंट कहाँ से तुम बिल्ड करोगे? पहला तो तुम करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हर टॉपिक को पकड़ के खुद कर लोगे, GS1 GS2 के किताब की बदौलत। जो और टॉपिक हैं उसका कंटेंट कहां से बिल्ड करोगे? अगर दक्ष में तुम हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुमको ऑलरेडी वहां पे जो वीडियो हम बता रहे हैं उससे कर लो, नहीं तो बाकी सब टॉपिक को तुम अपने भी कर सकते हो, कोचिंग की जरूरत नहीं है, अपने से स्वाध्याय से तुम कर सकते हो, वहां से कंटेंट को तुम बिल्ड कर लो। और उस कंटेंट को
तुम जो है उसको प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बंधु। प्रेजेंट मतलब आंसर राइटिंग अभी से करना बहुत जरूरी है, लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाएगा अगर स्टार्ट करोगे तो। बिकॉज हम बोलना आसान है, आंसर राइटिंग करना। जब आंसर राइटिंग जब करोगे तब तुमको एक फीडबैक हम लोग देते हैं, जो हम लोग का निपुण प्रोग्राम चलता है, जो हम लोगों ने फीडबैक तुमको दिया है उस फीडबैक पर वर्क करना स्टार्ट करो। और जो अभी फिर से 7 तारीख से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं निपुण आंसर राइटिंग प्रोग्राम, 700-800 रुपये में हम लोग कॉपी तुम्हारा चेक करवाते हैं। प्लीज आंसर लिखो, क्योंकि तुम्हारे पास कितना कंटेंट है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है कलेक्ट करना, पर कंटेंट को आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। मानते हैं कि तुम गोभी का भी सब्जी बना के रखे हो, आलू परवल का दम भी बना हुआ है, और दोनों को प्रेजेंट तुम अच्छा सा नहीं कर पा रहे हो। इसका रस्सा इसमें जा रहा है, इसका ग्रेवी इसमें जा रहा है ना। ग्रेवी इंग्लिश मीडियम है ना, हम लोग के लिए रस्सा तो इसमें मिक्स कर रहा है, तो प्रेजेंटेबल नहीं है। तो प्रेजेंटेबल ये होता है कि आप अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा लेटिस दे दिए, सैलड अलग से कर दिए, ये अलग से कर दिए, तो बहुत आसान हो जाता है। तो आप कंटेंट इकट्ठा प्राइम है, पर कंटेंट को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, परोस कैसे कर रहे हैं, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आंसर राइटिंग करो, एक्स कोचिंग पर भरोसा है वहाँ पर जाकर कर लेना, वाई पर भरोसा है वहाँ पे करो, जेड पर भरोसा है वहाँ पे करो, हम लोग पे भरोसा है वहाँ पर करो, लेकिन आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। शुरू में जब जाओगे तो तुमको लगेगा कि सर हम कैसे करें, तो इसीलिए कंटेंट बिल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। दक्ष वाले लोग तुम लोग तुरंत स्टार्ट करो आंसर राइटिंग करना, बिकॉज दैट इज द ओनली की टू द सक्सेस। एक बार अगर फाइनल एग्जाम के पहले अगर तुम पहले से लिख कर रेडी रहोगे तो तुम फीडबैक जो तुमको मिलेगा उस फीडबैक को तुम इनकॉर्पोरेट किए रहोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम आंसर कितना अच्छा लिख रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल GS2 में और भी जो टॉपिक्स आएंगे हम उसके समक्ष उपस्थित होंगे, फिर ऐसे के लिए भी उपस्थित होंगे। ऑल द बेस्ट, साइनिंग ऑफ फॉर द day।